Hey guys, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing really well. तो guys, फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन आप देख ही रहे हो स्टार्ट हो चुके हैं। कॉलेज एक एक करके फॉर्म रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसी को फॉलो करते हुए साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस भी फॉर्म रिलीज़ कर चुके हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि साउथ कैंपस का कौन सा बेस्ट कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो साउथ कैंपस के बहुत ही पॉपुलर कॉलेज श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ने अपने एडमिशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया फॉरेन लैंग्वेज के लिए और आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर आप साउथ कैंपस एरिया में रहते हो या फिर आपने रेगुलर कोर्सेज में साउथ कैंपस के किसी कॉलेज में एडमिशन ले रखा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप वहीं से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। आपको नॉर्थ कैंपस तक ट्रैवल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाई जहाँ पे भी जिस भी कॉलेज में करोगे आपको अपने ऊपर ही लेना होगा कि आप कितना अच्छे से पढ़ सकते हो। कॉलेज ऑलमोस्ट आई नो कि प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल, पर ये कॉलेज भी साउथ कैंपस का काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है और पढ़ाई भी इसमें काफ़ी अच्छी होती है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में कौन कौन से लैंग्वेजेस मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़ और रशियन लैंग्वेजेस हैं। तो जिनको इन लैंग्वेजेस में एडमिशन लेना है वो बिल्कुल इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो 31 अगस्त है, तो आप जल्दी से अप्लाई कर दो क्योंकि लास्ट डेट बहुत दूर नहीं है और लास्ट डेट तक का वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आप अप्लाई कर दो। और मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ लिस्ट नहीं प्रोवाइड करूँगी क्योंकि ये कॉलेज में जब एडमिशन लिस्ट आती है, एक मेरिट लिस्ट आती है और इसमें परसेंटेज जो है कट ऑफ के जो भी होता है वो मेंशन नहीं होता है, तो फ़ायदा है नहीं। सिर्फ नेम्स ही आते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। तो देख लेते हैं कि इस कॉलेज की कौन कौन सी एडमिशन प्रोसीजर है, क्या क्या एलिजिबिलिटी का। तो गाइज़ ये है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज का पेज जहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आई हुई है। कॉलेज ऑफर्स पार्ट टाइम कोर्सेज इन फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, रशियन एंड स्पेनिश लैंग्वेज एज़ पर द डिटेल्स गिवन हियर फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 और 2022। तो आप लैंग्वेजेस देख सकते हो, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, रशियन और स्पेनिश, ये लैंग्वेजेस हैं। और क्या क्या लैंग्वेजेस है, तो 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन है, 1 ईयर डिप्लोमा इन जर्मन है, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच लैंग्वेज है, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन फ्रेंच लैंग्वेज है, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन चाइनीज़ लैंग्वेज है, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन रशियन लैंग्वेज है, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पेनिश लैंग्वेज है और 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन स्पेनिश लैंग्वेज है। The course will start subject to the approval of the university. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए कैंडिडेट्स हु हैव पास द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10+2 ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयरटू विद एन एग्रीगेट ऑफ एटलीस्ट 45% मार्क्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो 10+2 आपने 45% मार्क्स के साथ किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। एडमिशन विल बी मेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द डिग्री और सर्टिफिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो एडमिशन किस मेरिट किस बेसिस पे होगा आप देख सकते हो। 3 टाइप के मेरिट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव, ग्रेजुएट और 10+2, तो तीनों के बेसिस पे मेरिट आएगा। और डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो कैंडिडेट्स हु हैव पास द सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन अ लैंग्वेज और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयरटू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द डिप्लोमा कोर्स इन दैट लैंग्वेज। एडमिशंस विल बी मेड स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट कोर्स एग्जामिनेशन। तो आपके सर्टिफिकेट कोर्स में जो नंबर आए हैं उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट के मेरिट आएगा और उस मेरिट लिस्ट पे ही एडमिशन होगा डिप्लोमा कोर्स में। और कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर सर्टिफिकेट इन द लैंग्वेज फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन और 1 year or more before the year of admission shall be required to submit the certificate or degree for the same। और अगर आपने कहीं और से किया हुआ है या फिर आपका गैप ईयर है तो आपको यहाँ पे डिग्री आपकी जो भी सर्टिफिकेट की है वो सबमिट करना होगा। एडवांस डिप्लोमा के लिए देखें तो कैंडिडेट्स हु हैव पास द डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन अ लैंग्वेज कंसर्न फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयरटू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। तो फिर से वही बात है डिप्लोमा वाली, अगर आपने पास आउट कर लिया है तो आपका जो यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा पास आउट किया तो आप एडवांस डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो। और कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड द डिप्लोमा इन द लैंग्वेज फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन और 1 year और मोर बिफोर द ईयर ऑफ एडमिशन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द सर्टिफिकेट और डिग्री फॉर द सेम। और अगर आपका गैप ईयर है या कहीं और से किया हुआ है तो आपको अपना सर्टिफिकेट या डिग्री है वो सबमिट करना होगा। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द रिक्विजिट फी। द कैंडिडेट्स परस्यूइंग अ part-time language course and some other courses from the University of Delhi, any other university simultaneously may note that the college does not take any responsibility for adjustment of dates for classes examination. The candidates may also note that they can pursue only one part-time language course in the college in any academic year.
तो आप देख रहे हो कि ये यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है कि अगर डेट्स आपके क्लैश करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, और आप एक बार में एक ही कोर्स कर सकते हो, एक ही पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड अबव में सबमिट द ऑनलाइन प्री एडमिशन फॉर्म पेइंग रिक्विजिट फी एप्लीकेशन फी ऑफ 200 रुपीज़ फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-2022 अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। तो आपको 200 फ़ी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ कॉलेज की है 200 रुपीज़ है, आप उसको पे कर सकते हो। और देखते हैं कोर्सेज ऑफ स्टडी देखते हैं। तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, रशियन एंड स्पेनिश पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज। स्पेशल रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो फॉर मेरिट पर्पस द एग्रीगेट ऑफ इंग्लिश और 1 लैंग्वेज एंड 3 बेस्ट रेलिवेंट सब्जेक्ट विल बी कंसिडर। तो आपको एक लैंग्वेज और 3 मेन लैंग्वेज जो होते हैं आपको सेलेक्ट करना होगा। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्ट्रीम्स में अप्लाई एडमिशन थ्रू मेरिट ओनली। एडमिशन जो है आपका सिर्फ मेरिट बेस्ड होगा। और यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो है, और वो यूनिवर्सिटी रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। और मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी देखें तो एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 200 रुपीज़ में ओनली बी पेड बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो आप इनमें से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन फ़ी का। और द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल श्री वेंकटेश्वर कॉलेज न्यू दिल्ली इशूड बाय एनी नेशनलाइज्ड शेड्यूल्ड बैंक इफ़ पेमेंट इज़ मेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। तो अगर आप डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे देख लो, आप जो भी आपको प्रिंसिपल को ही मतलब वहाँ पे ड्रॉ करना है और उसको सबमिट करना है। प्लीज़ डू नॉट वेट अंटिल द लास्ट डे ऑफ द सबमिशन, प्लीज़ कंप्लीट द प्रोसेस वेल इन टाइम पॉजिटिवली। तो आप लास्ट डे का वेट मत करो और आप टाइम पे सबमिट कर दो। और हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सर्टिफिकेट कोर्स में जो भी एडमिशन ले रहा है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है क्लास 10th का सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स नेम, नेम ऑफ एप्लीकेंट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर SC ST जिनको भी रिजर्वेशन चाहिए तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए, जिनका कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट उसका देंगे। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, SC ST अगर आप हो तब, OBC, और ये सारे आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इस हिसाब से देख लेना। Note: applicants shall be responsible for the quality and authenticity of the images they upload at the time of registration. Applicants must take care to ensure that uploads are authentic and accurate. तो एकदम सही जो भी आपके होंगे आप सर्टिफिकेट उसको अपलोड कर देना। If the applicants do not have recent or valid EWS, OBC, SC, ST at the time of registration, the applicant may upload the acknowledgement slip of application for the certificate. अगर आपके पास recent वाला नहीं है तो आप acknowledgement slip जो भी होगा वो आप अपलोड कर सकते हो। अगर कोर्स फ़ी की बात करें तो सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए 17,000 है फ़ी, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी 17,000 है। इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन फ़ी विल बी रिफंडेड एज पर रूल्स। अगर आप विड्रॉ करते हो एडमिशन तो जो भी रूल्स होंगे कॉलेज के उसके हिसाब से आपको रिफंड होगा। क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन मंडेज, वेंसडे एंड सैटरडे आफ्टर 2 PM। तो आफ्टर 2 PM क्लासेस आपके 3 दिन हेल्ड होंगे वीक में। नंबर ऑफ सीट्स 62 सीट्स। तो गाइज देखा आपने, ये था श्री वेंकटेश्वर कॉलेज का एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो रजिस्टर करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप देख लो इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। एप्लीकेंट मस्ट यूज़ देयर नेम एंड अदर डिटेल्स एज इन क्लास 12th बोर्ड मार्कशीट। एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू द पोर्टल थ्रू देयर ओन एक्टिव ईमेल ओनली। Email address entered while registration process should be functional and accessible throughout the pre-admission process. Applicant may use latest version of Google Chrome web browser for filling the pre-admission form 2021. Kindly complete the process within the stipulated time. और बिफोर रजिस्टरिंग बी रेडी विद क्लास 10th। देख लो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप देख लेना जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप रेडी रहना उसके साथ। और फोटोग्राफ देख लेना क्या आपकी साइज़ होनी चाहिए। और जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेंट्स फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और ये सारा आप डाल के रजिस्टर कर सकते हो यहाँ से। तो गाइज़ ये थी सारी डिटेल्स श्री वेंकटेश्वर कॉलेज की, आप अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज बहुत ही अच्छा है और बाकी जो जो कॉलेजेस में एडमिशन होंगे मैं इसी तरह इन्फॉर्म करती रहूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।